मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस सुंदर सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए और इस जीवन के लिए। और आज के दिन के लिए प्रभु के वचन में से हम जिस बात पर गौर करेंगे वो विषय है अकेले की टीम। बहुत अजीब सी बात है ना, कि आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। टीम मतलब है सब लोग साथ मिलकर सम्मिलित, लेकिन ये अकेले की टीम का क्या मतलब है? वो मतलब ये है कि जब प्रभु का वचन हमें बताता है, जब विश्वासी परमेश्वर से आत्मा में एक होता है, तो वो अकेला जो है हमें दिख रहा है अपनी संसारिक आंखों से जितना हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से हम नहीं देखते कि प्रभु जिसके साथ है, जिसकी सामर्थ परमेश्वर की उनके साथ साथ है, तो वास्तव में जैसे वचन कहता है कि दूतों की छावनी परमेश्वर हमारे साथ लगा के बैठता है, और उसका अनुग्रह ऐसा बहुतायत से होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। उसके विषय में मैं बाइबल में से आपको दो बातें बताना चाहूंगी, दो घटनाएं, और दोनों बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में पाई जाती है। दोनों का मीनिंग जो है आज हम इस विषय में समझेंगे। पहली बात है, उत्पत्ति 11 अध्याय में ऐसी बात पाई जाती है कि जब लोगों ने सोचा हम सब मिलकर एक ऐसा टावर बना देंगे, एक ऐसी बाबुल की गुंबद बना देंगे कि जिसको हम बिल्कुल ऊंचाई तक, स्वर्ग तक हम पहुंच जाएंगे। सब सारे लोग मिलकर एक साथ एकजुट होकर बनाने लगे, अपनी बुद्धि अपनी इच्छा से। अपनी उन्होंने टीम बनाई, अपनी युक्ति लगाई। परमेश्वर उसमें है या नहीं, प्रभु की उसमें इच्छा है या नहीं, प्रभु का आत्मा का अनुग्रह है या नहीं, लेकिन इंसान लोग लग गए करने। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या अंजाम होता है। परमेश्वर ने जब देखा तो क्या हुआ, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। क्यों डाली? इसलिए नहीं कि प्रभु चाहता था कि उनका काम फेल हो जाए, या परमेश्वर उनको खुश नहीं देखना चाह रहा था, प्रभु की उनकी योजना पसंद नहीं थी, बल्कि बात ये थी कि मनुष्य जो है अपने अभिमान में, अपनी शोबाजी में जब लग जाता है और सोचता है कि मैं और मेरे साथ इतने सारे, किसी भी प्रयास में मैं जुटूंगा करूंगा तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा, बहुत मेहनत से और बहुत सारे लोगों की फौज इकट्ठा करने से शायद मेरा काम सफल हो जाएगा। लेकिन कलाम हमें बताना चाहता है कि अगर उसमें प्रभु की मौजूदगी नहीं, अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा और उसका अनुग्रह नहीं है, तो वो दुनियावी सफलता, दुनियावी बुद्धि और युक्ति आपकी वहां की वहीं धरी रह जाती है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, ध्यान दीजिए इस पर, वो है यूसुफ नाम के एक चरित्र की बात। वो भी उत्पत्ति की पुस्तक में पाई जाती है, उसके 37वें अध्याय से आगे यूसुफ की कथा है पूरी। और उसमें हम देखते हैं इसी बात को स्पष्ट किया गया है। जब यूसुफ के और भाइयों ने यूसुफ को धक्का दे दिया, गड्ढे में गिरा दिया, बाद में उसको दास बना के दूसरे लोगों को, विदेशियों को बेच दिया, और घर आके झूठी कहानी उसने बता दी। उन्होंने अपने पिता को, अपने पिता से झूठ बोलकर कहानी गढ़ दी कि उसको तो जंगली जानवर खा गया, वो तो मर चुका यूसुफ। और यूसुफ अकेला, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उसके साथ था। पूरी कथा आप पढ़ें, इस समय में उसकी पूरी कथा आपको नहीं, लेकिन मुख्य बात है, ये कहानी बहुत बहुत दिल को छूने वाली बात है। इसमें इतनी गहरी सच्चाई बताई गई है। कलाम जो आपसे मुझसे बात करता है वो बता रहा है, वो अकेला दुनिया की दृष्टि में था, वो अपमानित दुनिया की दृष्टि में था। दुनिया को लग रहा था ये तो सारे भाई हैं, अपने पिता के साथ हैं, इतने सारे भाई हैं, सब लोग झुंड के झुंड है साथ है, तो कितने आशीषित होंगे। लेकिन यूसुफ अकेला, छोटी ही आयु का, बिल्कुल अनजान जगह में, जहां उसका घर नहीं, परिवार नहीं, दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं, वो वहां है। लेकिन लिखा है प्रभु का अनुग्रह उसके साथ था। और क्या था, वो जिस जिस कार्य में हाथ डालता था, वो न केवल वो आशीषित होता था, बल्कि उसके द्वारा अन्य लोग भी आशीषित होते थे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उसके साथ था। यहाँ बात हो रही है उस अदृश्य टीम की, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो आप और मैं सोचेंगे ऐसी कैसी बात है। और हम जानते हैं कि वो कितनी सारी मुश्किल हालातों से गुजरा। वहां यूसुफ ने सोचा होगा, वो विजन कहाँ गए, वो बातें कहाँ गई जो खुदा मुझसे कहा करता था। मैं तो अपने परिवार से अलग हो गया, मेरे तो भाइयों ने मुझे धोखा दे दिया, धक्का दे दिया, छोड़ दिया, मुझे अलग कर दिया, सब मुझे भूल गए। लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलता, परमेश्वर उसके साथ था, और उसके वायदे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। प्रभु इंसान नहीं है कि जो झूठ बोले, कहे और ना करे। उसका हर वायदा इतना सच्चा है कि कलाम कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन परमेश्वर का
वचन नहीं टल सकता। वही बात हुई, प्रभु का अनुग्रह उसके साथ था। और वो हर परीक्षा में, हम सब जानते, झूठे उस पर आरोप लगाए गए, जेल में उसको डाल दिया गया, और वो निर्दोष होने के बावजूद, अच्छे कैरेक्टर का होने के बावजूद, हम सब जानते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने चाहा कि उसे व्यभिचार में शामिल करे अपने साथ। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, मैं क्या अपने परमेश्वर के सामने गुनहगार ठहरूं? क्या मैं उसके सामने अपराध करूं, पाप करूं? और वो पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्र बनकर रहा, और वो आगे से आमंत्रण आने के बावजूद भाग गया वहां से। फिर भी उस स्त्री ने अपने को बचाने के लिए झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया, अपनी सारी बुरी बातों को उसने उसके ऊपर डाल दिया कि ये यूसुफ ऐसा था, ये दुराचार करने आया था, और उसको झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। पूरी कथा आप देखें, कैसे विशेष एक सुपर नेचुरल अलौकिक तरीके की बात है, जो मनुष्य की बुद्धि समझ से समझ में नहीं आ सकती। और हम सोचेंगे ये अकेला आदमी क्या कमाल कर देगा। अकेला है, घर नहीं है, भाई बहन नहीं है, साधन नहीं है, दूसरी जगह में जाओ, सोचो आप, खाना पीना रहना कुछ नहीं, अनजान जगह, गुलाम बन के जहां बेचा गया, वहां प्रभु का अनुग्रह ऐसा था कि आखिरी में हम सब जानते हैं उसकी क्या ओहदा हुआ। जेल में होने के बावजूद, धक्के देने के बावजूद, झूठे आरोप लगाने के बावजूद, उसने भी सवाल किया होगा कि प्रभु कहाँ है, उसका दर्शन कहाँ है, कब वो पूरा होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसी समझ दी, ऐसे गूढ़ वो बातों को समझ सकता था जो कोई नहीं समझ सकता था। देखेंगे हम वहां कि जो स्वर्गीय बातें, जो दर्शन, जो स्वप्न के अर्थ यूसुफ समझता था, वो बड़े से बड़ा ज्ञानी, पंडित, ज्योतिषी, नक्षत्र जानने वाले, भविष्य जानने वाले, भविष्यवक्ता कोई नहीं जानते, क्योंकि जीवित परमेश्वर उसको सब कुछ बताता था। पूरी तरह से प्रभु के अनुग्रह में था, अकेला नहीं था। वचन भी आपको और मुझे बार बार कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों को तेरे लिए आसान बना दूंगा, और मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ता, इसलिए एक सहायक देके जाता हूँ, अर्थात सत्य का आत्मा, और वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। तो वो सत्य का आत्मा प्रभु आपको और मुझे जो देना चाहता है और हमारे साथ रहता है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु का अनुग्रह हमें घेरे रहता है। वचन जैसे कहता है कि अग्नि का वाड़ा लगा के रखता है, दूतों की छावनी लगा के रखता है, हम कवर्ड रहते हैं, वो वाकई में है। जब हमारी आत्मिक आंखें खुले तो हम जानते हैं अकेले की टीम, आत्मिक टीम पूरी साथ, फौज की फौज जो दिखाई नहीं देती। कितनी सारी गवाहियां हमारे सामने ऐसी हैं, जब लोग सोचते हैं ये अकेला क्या कमाल कर देगा। मेरे साथ तो बहुत लोग हैं, चाहे मेरे रास्ते गलत हो, चाहे मेरी बुद्धि गलत हो, चाहे मैं दुनियादारी की तरीके से चल रहा हूँ, चाहे चालाकी में चल रहा हूँ। आज की दुनिया में हम जानते हैं झूठ, चापलूसी, पाखंड सबसे भरे। मनों को तोड़ के नहीं आते प्रभु के सामने, शर्मिंदा नहीं होते कि मैं प्रभु का नाम लेता हूँ। बहुत से तो सेवकाई का दावा करते हैं, मिनिस्ट्री की बातें करते हैं, और अपनी मिनिस्ट्री और अपनी टीम में सब तरह के गंदगी, मैल और मिलावट सब आपने डाला हुआ है, जहाँ सब कुछ है पर प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि वचन बताता है पवित्रता का अपवित्रता से क्या मेल। वो अति अति पवित्र परमेश्वर है, और वो चाहता है आप और मैं भी पवित्र बने, ताकि वो दूतों की छावनी वाकई में हमको घेरे रहे, ताकि वो हमारे साथ, उसकी संगति हमेशा बनी रहे। और इन दोनों बातों में हम देखते हैं, दो जो घटनाएं हमने देखी, एक में इतने ढेर लोग थे, लगातार करते जा रहे थे, और उन्हें दिखने लगी हमारी तो योजना सफल हो रही, इतनी सारी हमने बना दी है बिल्डिंग, ईंटें जोड़ जोड़ के, अब तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, स्वर्ग तक ऊंची बन जाएगी हमारी। लेकिन एक प्रभु की इच्छा, एक परमेश्वर का जरा सा इशारा, जरा सी सोच, उनकी सारे स्वप्न को, उनकी सारी मेहनत और सारी खड़ी हुई चीज ध्वस्त हो गई 1 मिनट, पल भर में। लेकिन यूसुफ, जो प्रभु ने उसको दिखाया, जो प्रभु ने उसको बताया, और वो अकेला नहीं था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। और हम सब जानते हैं आखिरी में क्या हुआ। वो धक्का देने वाले धोखेबाज लोग ही भिखारी की तरह मांगने अनाज आ रहे हैं उसके पास, लेकिन यूसुफ का प्रेम ऐसा था, यूसुफ का हृदय ऐसा था, यूसुफ में प्रभु का वो
पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना अधिक था कि उसने उनको मारा डांटा नहीं। वो चाहता तो उनको वहीं खत्म कर सकता था। वो कहता ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। उसके बावजूद उसने, देखिए पढ़िए पूरी पुस्तक, पूरी कथा, सब कुछ अच्छा ही किया, अच्छा ही किया, क्योंकि वो स्वयं अच्छा था। तो आज का वचन प्रभु हमें चाहता है कि हम जाने हम किसी भी स्थिति में अकेले नहीं हैं, बेचारे नहीं हैं, असहाय नहीं हैं, बेबस नहीं हैं, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर की ओर है। हो सकता है थोड़े वक्त हमको लगे प्रभु कहाँ है, सबने मुझे छोड़ दिया, मेरा जवाब कहाँ है, मेरी आशा कहाँ है, वो प्रभु के वायदे कब पूरे होंगे। लेकिन वचन बताता है कि जो प्रभु कहता है वो अवश्य अवश्य पूरा होता है। हो सकता है उसका तरीका फर्क हो सकता है उसका समय फर्क हो सकता है उसकी योजना हमारी योजना से अलग हो, लेकिन प्रभु आपको और मुझे कभी कभी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि मृत्यु की वादियों में भी, यहाँ तक कि उसके बाद भी वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जाता हूँ, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहीं रहो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो आज हम प्रभु की इस गहरी योजना को समझे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। और जब प्रभु का अनुग्रह होता है तो जिस चीज में हाथ लगाता है ऐसा बंदा, वो आशीषित होने लगता है। लोग कहने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इसको इसको इस चीज की नॉलेज कहाँ, इसको ये कैसे आता है, इसको वो कैसे आता है। लेकिन यहाँ संसारिक योग्यता की बात नहीं, यहाँ सुपर नेचुरल योग्यता की बात है जो प्रभु का आत्मा देता है, जो वो हमारे लिए करता है। साइंस वंडर्स और मिरेकल्स करने लगते हैं, बड़े बड़े काम होने लगते हैं जीवन में, जो ना शक्ति से, ना दौलत से, ना बुद्धि से, ना योग्यता से, ना अपनी तिकड़मबाजी लगाने से, ना दुनिया भर की राजनीति खेलने से। लोगों का क्या हुआ, कुछ भी हो कैसे भी हो, मेरा काम पूरा हो जाए, उसके लिए वो सब, हर समझौता, गलत को हाँ को, सबको हाँ नहीं नहीं बोलेंगे। वचन कहता है हाँ की बात तुम्हारी हाँ हो, ना की ना हो, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं ताकि हमारा काम चलता रहे, सबसे बना के हम रखना चाहते हैं ताकि मैं अकेला ना छूट जाऊं। लेकिन कलाम कहता हम गलत से समझौता ना करें। भले ही यूसुफ के समान उसको झूठे आरोप लगा के दोषी ठहरा के बंदी गृह में डाल दिया, फिर भी प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा था, किसी भी हाल में नहीं छोड़ा था। और आखिरी में देखते हैं ऐसी ऊंची पद प्रतिष्ठा नाम, यहाँ तक आज भी हम पढ़ते तो मिसाल हमारे सामने। तो आज का वचन प्रभु हम सबको आशीष दे, समझ दे और उसके अनुग्रह में बढ़ाए, और हम जाने कि हम चारों ओर से प्रभु के दूतों की छावनी में घिरे हुए हैं, अग्नि का वाड़ा लगे हुए हैं, उसके आत्मा के अभिषेक से हैं। और वो कहता है वो सत्य का आत्मा तुम्हें सब कुछ बता देगा। तो अपने कानों को खोलें, आंखों को खोलें, आत्मिक आंखें आत्मिक कान खोलें कि परमेश्वर हमें वो सब देखने, सुनने और समझने में हमें योग्यता दे, आत्मिक रीति से आगे बढ़ाए। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।